रायपुर से मिल रही है। INS 24/7 हरिभूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया है। जर्जर स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। कुछ स्कूलों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलने पर सभी स्कूलों को ठीक कराया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की पूरी तैयारी है। 18 जून से शाला प्रवेशोत्सव होगा। गणवेश और किताबों का वितरण शुरू हो गया है। बच्चों को साइकिल भी बांटी जाएगी। INS 24/7 और हरिभूमि ने जर्जर स्कूलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था अखबार और अपने टीवी चैनल में, और जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आ गया है। जर्जर स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि बेहद रिस्की होता है जर्जर स्कूल में बच्चों का पढ़ना, और उसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि बिल्डिंग्स की हालत ख़राब है कई सरकारी स्कूलों की, बच्चों को यूं ही भेजा जाता था। शायद सभी इस तरह का रिस्क उठा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बेहद ज़रूरी मुद्दा तब बन जाता है जब एक बार फिर से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 जून से प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा स्कूलों में, और बारिश का मौसम रहेगा जिसमें संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं छत गिरने की, मासूमों की जान पर बनाए। इसे देखते हुए सामाजिक सरोकार के विषय हमेशा से INS 24/7 और हरिभूमि प्रमुखता से उठाता रहा है, दिखाता रहा है। और इसी कड़ी में एक और हमारी खबर का असर देखने को मिला जब शिक्षा मंत्री ने इस पर इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि काम शुरू हो गया है। चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ जगहों पर बातचीत हुई है इस विषय में, जो पूरी प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके तहत जल्द से जल्द नए सत्र से पहले ही इसे ठीक कराने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया। तो INS 24/7 और हरिभूमि की खबर का एक बार फिर असर हुआ। जर्जर भवनों को लेकर हमने खबर प्रमुखता से उठाई और दिखाई थी। तारीख से शाला प्रवेशोत्सव होगा। बच्चों के किताब वितरण का काम शुरू हो गया है। साइकिल वितरण भी होगी। बच्चों को स्कूल ड्रेस भी मिलेगी और स्कूल बिल्डिंगों को रिपेयर का काम भी शुरू हो गया है। निश्चित रूप से क्योंकि फाइनेंशियल उसके आधार पर जो बाकी जर्जर स्कूलों को बनाने का काम कुछ शुरू हुआ है, कुछ हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से और स्वीकृति के लिए आदेश मांगे हैं। वो जैसे ही मिलेगा वैसे ही और काम शुरू। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से खबर का असर भी हुआ, और जिस तरह से इस सामाजिक सरोकार के विषय को हमने प्रमुखता से उठाया था, अखबार में भी छापा था हरिभूमि ने और INH ने इसको दिखाया, और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने इस विषय में? जी, निश्चित रूप से INH हरिभूमि की खबर का असर हुआ है, और जो जर्जर स्कूल है, जो प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो जर्जर स्कूलों का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया था, उसके बाद जो जर्जर स्कूल है वहां पर मरम्मत का काम जो है वो सरकार ने शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जर्जर स्कूल चिन्हांकित करके जो उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, और कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ज्यादा ही जो है मरम्मत की जरूरत है। तो ऐसे में उन स्कूलों के लिए फाइनेंस विभाग से जो है जो स्वीकृति मांगी गई है, स्वीकृति मिलते ही उन स्कूलों को भी जो है पूर्ण रूप से उनपे भी मरम्मत का कार्य किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है इम्पैक्ट हुआ है, और उसके बाद जो जर्जर स्कूलों की हालत है वो कहीं ना कहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और जो आने वाले दिनों में जो जर्जर स्कूल है, जो जहां पर जो पूर्ण रूप से जहां पर बच्चे का बैठना भी मुश्किल है, उन स्कूलों को भी जो है सुधार कार्य किया जाएगा। तो 18 जून से जो है प्रवेश उत्सव है, और ऐसे में जो INH हरिभूमि की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, और इस पर काम भी जो है स्कूलों में शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।